नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जे एनक्रोचमेंट से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेंगे। यह मामला सेब के बागीचों, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और आम लोगों की आजीविका से जुड़ा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको कानूनी अपडेट्स सबसे पहले मिलें। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में विस्तार से। केस नंबर 1, हाईकोर्ट का KDDDH फैसला। फर्स्ट केस डिटेल्स। केस का नाम कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अन्य, CWPIL नंबर 17 वर्ष 2014 और CWPIL नंबर 9 वर्ष 2015। कोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। फैसले की तारीख 8 जनवरी 2025। यह मामला एक जनहित याचिका PIL से शुरू हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि शिमला और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर वन भूमि और सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। लोगों ने वहां सेब के बागीचे लगा लिए हैं और पक्के निर्माण कर लिए हैं। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत ही सख्त रुख अपनाया। कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। कोर्ट ने कहा कि जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसे ही उसकी भरपाई करनी होगी। अवैध लाभ की वसूली, अवैध कब्जे वाली जमीन से उगाई गई फसलों जैसे सेब से जो कमाई हुई है उसे सरकार को वसूलना चाहिए। सख्त कार्रवाई, बिजली पानी के कनेक्शन काटना और अवैध निर्माण को तुरंत हटाना। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए KDDDH निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ए, सभी अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए। 2, अवैध कब्जे वाली जमीन पर लगी फसलों और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाए या सरकार उन्हें अपने कब्जे में ले ले। 3, बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। 4, कब्जाधारियों से हटाने का खर्चा और अवैध कमाई की वसूली की जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। सब्सक्राइब करना न भूलें। केस नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी राहत। केस का नाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन, सिविल अपील, डायरी नंबर 41,041 वर्ष 2025। कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फैसले की तारीख 16 दिसंबर 2025। हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य प्रभावित पक्ष हाई कोर्ट के सख्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सरकार का तर्क था कि हाई कोर्ट के आदेश, जिसमें फलों के पेडीएच काटने के निर्देश दिए गए थे, उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। साथ ही यह भी दलील दी गई कि छोटे किसानों और बेघर लोगों के लिए सरकार को नीति पॉलिसी बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। 1, नीति निर्धारण का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अवैध कब्जों को नियमित रेगुलराइज करना है या नहीं, यह नीतिगत फैसला राज्य सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। 2, भेदभाव। कोर्ट ने कहा कि उन लोगों में फर्क करना जरूरी है जिनके पास अपनी निजी जमीन है और उन्होंने वन भूमि दबाई है, और वे जो भूमिहीन या गरीब हैं और आजीविका के लिए निर्भर हैं। 3, सर्वव्यापी निर्देश, ऑमनिबस डायरेक्शंस। बिना सोचे समझे सभी फलदार पेड़ों को काटने का आदेश देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार और सेब उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। 1, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द सेट असाइड कर दिया है जिनमें बागीचे उखाड़ दिछने और सख्त कार्रवाई के निर्देश थे। 2, कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एक नीति पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार करे और उसे सक्षम प्राधिकारी के पास मंजूरी के लिए भेजे। 3, कोर्ट ने माना कि उपजाऊ बागीचों को उजाड़ना और गरीबों के आशियाने छीनना गंभीर परिणाम ला सकता है, इसलिए सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि अतिक्रमण पर कानूनी स्थिति। जहां हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार को पॉलिसी बनाने का मौका दिया है। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा।
जाने से पहले लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हूं शिखा राजता। फिर मिलूंगी एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।